प्रेमियों, अब गजेंद्र अकेला पड़ गया। गजेंद्र विचार कर रहा है, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या न करूं। वो मगर पकड़ करके पैर खींचता हुआ बीच सरोवर में ले गया। अब इसकी थोड़ी सी सूंड बची, थोड़ा सी सूंड नहीं, पूरा गजेंद्र डूबने जा रहा है। और जब थोड़ा सी बची तो इसने आवाज लगाई। अब जब कोई सहारा नहीं है तो बात वही होती है, अंत समय सुधि आई हो प्रभु की, अंत समय सुधि आई। इसको प्रभु की अंतिम समय में याद आती है। और प्रभुओं एक कमल पुष्प लगा हुआ था, कमल पुष्प को अपनी शून्य के द्वारा उखाड़ा और उखाड़ करके प्रभु उस परब्रह्म परमात्मा को समर्पण कर दिया, नारायण को समर्पण किया। और कहते हैं क्या, हे प्रभु नंदलाल सहारा बन जाओ, कमल पुष्प चढ़ा दियो। और कहते हैं, हे गोविंद, जैसे ही गो कहा तो परमात्मा के कान पे आवाज पहुंची। जैसे ही गो कहा और जिस समय परमात्मा के कानों पर मेरे भगवत प्रेम में आवाज पहुंची, अब गरुण को बुलाया। गरुण को, ये गरुण जल्दी आओ, चलना है, कोई भक्त बुला रहा है। अच्छा, गरुण को हो गया अभिमान। अच्छा, ऐसा होता है, किसी किसी को भैया अभिमान हो जाता है। प्रभु जिस समय अभिमान हो गया, विचार करता है, अगर मैं भगवान को विष्णु को लेकर के ना जाऊं तो ये फिर अकेले जा नहीं सकते। हम ही अकेले ऐसे हैं कि भगवान को भी संभाले हुए हैं। प्रभु जिस समय अभिमान आ गया, छोड़ा, क्यों, भक्त बुला रहे हैं। और भक्त जब बुलाता है ना तो मेरे भैयाओं, मेरी मैयाओं, भगवान थोड़ा चलाता है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं है, भगवान सोते नहीं है, भगवान पहनते नहीं है, धन खर्च करने से क्या होता है, भगवान खाता थोड़ी है। अरे मूर्ख, भगवान खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है, जागता है। जैसे तू करता है वैसे मेरा ठाकुर, मेरा कन्हैया भी करता है। बात वही है क्या? अरे श्रद्धा से कोई तो बुलाते नहीं, अरे मेरे घनश्याम भी तो आते नहीं।
बुलाया, परमात्मा पहुंचे, जूठे बेरों को खा के चलते मारे। अच्छा, विदुरानी महाराज विदुर की जो पत्नी विदुरानी है, उन्होंने भी बुलाया, आना पड़ा भगवान को। अच्छा, कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागी, दुर्योधन के यहाँ मेवा मिष्टान 56 व्यंजन सब बना करके भोग रखा, लेकिन भगवान कन्हैया ने उसका भी त्याग कर दिया और गए कहाँ? विदुरानी के यहाँ। अच्छा, विदुर काका गए हुए हैं कहाँ? यानी जलपान की व्यवस्था लेने के लिए, और तब तक भगवान कन्हैया घर में कुंडी बजा दी है, काकी जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। अच्छा, दरवाजा खोला, पीढ़ा जल्दी जल्दी में विचार करने कहा करे, पीढ़ा समझ लीजिए सजनों उल्टा ही रख दिया, सीधा नहीं उल्टा। भगवान कन्हैया ऐसे प्रेम और भाव के भूखे कि उसी उल्टा पीढ़े पे बैठ गए, और जब उल्टा पीढ़े पे बैठ गए और जलपान की व्यवस्था के लिए प्रमुख केला, केला है, केला को छील रहे हैं और जो मींगा है केला का अंदर का माल वो नीचे गिर जाता है, और आंखों में आंख डाल करके भगवान कन्हैया को देखे जा रहे हैं और ऐसे छिलका पकड़ाती जा रही हैं। भगवान कन्हैया पकड़ पकड़ करके के छिलके खाते जा रहे हैं और कहते हैं, अरे काकी इसमें तो बड़ा ही स्वाद आ रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। तो प्रभु देखिए, परमात्मा भाव का और प्रेम का भूखा है, बाकी तुम्हारे पास कितना धन है, कितना दौलत है प्यारे, भगवान ये नहीं चाहता है। लेकिन अच्छा, भगवान चाहेगा क्या? ये है तो सब भगवान का ही है। हाँ, जिस दिन चाहेगा, अरे ए भैया विदिन सेकंड सब का सब उठा करके ले जाएगा। हाँ, सब ले जाएगा। इसलिए प्रभु देखिए, कथा का दर्शन करिए आप। परमात्मा दौड़ करके आए, इसका गरुड़ का अभिमान दूर किया है। अभिमान दूर करने के बाद सबसे पहले आकर के जो ग्राय है मगर, उसका शिरच्छेदन कर दिया, ग्राय का उद्धार किया। जिसने ग्राय का उद्धार किया, महाराज परीक्षित ने सुखदेवाचार्य महाराज से प्रश्न खड़ा कर दिया, एक बात बताओ महाराज, बुलाया किसने था? बुलाया तो गजेंद्र ने था, हाथी ने, परंतु उद्धार ग्राह का क्यों किया? एक बात बता दूं सज्जनों, परमात्मा कहता है मुझे अपने भक्त का तो उद्धार करना ही है, जो मुझे बुलाता है उस भक्त का तो मैं उद्धार करूंगा, परंतु जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेगा पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। ग्राह ने मेरे भक्त का पैर पकड़ा है, जिसने मुझे बुलाया और उसी का पैर पकड़े हैं, तो पहले मैं पैर पकड़ने वाले का उद्धार करूंगा, बाद में वो तो मेरा भक्त है ही, उसने बुलाया ही, उसका उद्धार तो कर ही दूंगा। हाँ सज्जनों, आज गजेंद्र का भी मोक्ष किया है। अब जरा विचार करना, ये गजेंद्र कौन है? ये हमारा आपका शरीर ही मतवाला हाथी है। हाँ? इस संसार रूपी सरोवर में अपनी आशा रूपी प्यास बुझाने के लिए ये आया हुआ है। आज साइकिल से चलता है, विचार करता है मोटरसाइकिल हो जाए। अच्छा, मोटरसाइकिल हो गई, विचार करता है यार इसमें धूप लगती है, हवा लगती है, बढ़िया कोई 4 व्हीलर हो जाए। प्रभु 4 व्हीलर हो गई, इसके बाद और बड़ा विचार करता है, आशा रूपी प्यास इसकी कभी बुझती नहीं है। अच्छा, जब आशा रूपी प्यास लगी है तो मगर आकर के पैर पकड़ लेता है, और जो कथा पंडाल पे नहीं आ पा रहे हैं, एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं से उनका पैर उसी मगर ने पकड़ रखा है। हाँ जी याना जी, पकड़ रखा है कि नहीं है? किसी से पूछा जाए, महाराज भागवत हो रही है नगरी पे, भागवत कथा हो रही है,
कथा सुनने नहीं आते हो? क्या बताए महाराज, आते तो मगर। क्या मगर? मगर ने कहीं ना कहीं से पैर पकड़ रखा है, वो कथा पंडाल तक नहीं आ पाता। अच्छा, ये अपना मनुष्य का स्वरूप भी विचार करता है, ये पत्नी हमारा साथ देगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो भी छोड़ करके अपना रास्ता ले लेती है, बच्चे भी छोड़ करके अपना रास्ता ले लेते हैं। और जब बुढ़ापे का समय आता है, चार पाई में डाल दिए जाते हैं, तो फिर प्यारे परमात्मा ही